कभी आपने सोचा कि जावास्क्रिप्ट में एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्यों यूज किया जाता है? अगर आपको पैटर्न प्रिंट कराने हैं या टेबल जनरेट करनी है या कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेस करने हैं तो नेस्टेड लूप आपके बहुत काम आते हैं। आज हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि नेस्टेड लूप जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं और रियल प्रोजेक्ट में कहाँ यूज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केशवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना। जब आउटर लूप एक बार रन होता है तब इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है। इस टेक्निक का यूज हम मोस्टली पैटर्न बनाने, ग्रिड हैंडल करने, टेबल क्रिएट करने और मल्टी डायमेंशनल डेटा प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है और प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जाम्पल में इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। इस कोड में आउटर लूप 3 टाइम चलेगा और हर बार इनर लूप 2 टाइम चलेगा। मतलब टोटल इटरेशन 3 × 2 = 6 टाइम्स होंगे। अब इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आउटर लूप को 3 टाइम चलना है और जब आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो इनर लूप 2 टाइम चल चुका होगा। इसी तरह जब आउटर लूप थर्ड टाइम चलेगा तो उसके बाद इनर लूप 2 टाइम फिर से चल चुका होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जब पहली बार आउटर लूप चला उसके बाद 2 बार इनर लूप अपना इटरेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब सेकेंड टाइम आउटर लूप चला तब इनर लूप 2 टाइम इटरेशन कंप्लीट कर चुका। इसी तरह जब आउटर लूप थर्ड टाइम चला तो फिर से इनर लूप 2 टाइम अपना इटरेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ गए। आउटर लूप का एक राउंड कंप्लीट होने के लिए इनर लूप अपने सारे राउंड्स कंप्लीट करेगा। ठीक, अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा फॉर लूप। इसके अंदर एक वेरिएबल लेंगे लेट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे रो नाम की। क्या लिखेंगे? लेट रो इक्वल टू, और इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम इनर लूप स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10 एंड जे प्लस प्लस। अब हम रो में आई और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखूंगे रो प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ कर देंगे आई इंटू जे। अब कॉन्कैटिनेट कर देंगे \t के साथ। ये क्या करेगा? हर नंबर के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करेगा। अब हम आउटर लूप को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ लिखेंगे console.log, यहाँ कर देंगे रो। अब हम कोड को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ 1 से 5 तक की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। हमने आउटर लूप में 1 से 5 तक की वैल्यू दिया है। ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा और हमने इनर लूप में 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग रो बनाया है और इसको हमने खाली छोड़ दिया है। खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब 1 से 10 तक की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी तो इसकी हेल्प से जब दोबारा जे की वैल्यू प्रिंट हो एक न्यू लाइन में प्रिंट होगी। इसलिए हमने इसको एम्प्टी छोड़ रखा है। अब शायद आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब होता है रो इक्वल टू रो प्लस आई इंटू जे। हमने रो इक्वल टू के बाद रो प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि जो पुरानी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो भी रहे और नई वैल्यू प्रिंट होने के बाद रो में ऐड होती रहे। अगर हम रो प्लस नहीं लिखेंगे तो पुरानी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, केवल नई वैल्यू हमको दिखेगी। तो इसलिए हम रो इक्वल टू रो प्लस आई इंटू जे कर रहे हैं। अब आई इंटू जे का मतलब ये हुआ, यहाँ जब आउटर लूप चलेगा तो ये जब 1 टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1। जब ये 1 टाइम चलेगा इनर लूप 10 टाइम चल चुका होगा। सबसे पहले प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो आउटर लूप की 1 वैल्यू के साथ इनर लूप की 10 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रिंट करेगा रो में। मतलब ये 1 प्रिंट करेगा फर्स्ट टाइम, 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा और यहाँ दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी 1 बाई 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हमें रिजल्ट शो कराएगा। इसके बाद हमने यहाँ किया आई प्लस प्लस, इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब आउटर लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो उसके बाद भी इनर लूप 10 टाइम फिर से चलेगा। तो आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी आई में 2 और इनर लूप के वैल्यू प्रिंट होंगे 1 से 10 तक। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इस तरह से 10 टाइम प्रिंट होके एक नई रो जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह ये एक बार चलेगा तो ये 10 टाइम चलेगा। जब ये दूसरी बार 2 प्रिंट करेगा तब ये 10 टाइम फिर से चलेगा और
2 की टेबल प्रिंट कर देगा। जब ये थर्ड टाइम चलेगा तो ये फिर 10 टाइम चल के इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3 की टेबल प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये फोर्थ टाइम चलेगा और ये फिर 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करके 4 से मल्टीप्लाई करके एक नई लाइन में 4 की टेबल प्रिंट करवा देगा। तो इसके बाद भी ये 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट कराएगा और यहाँ फिफ्थ के साथ मल्टीप्लाई करके एक नई रो में फिफ्थ का टेबल प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से हमारा 1 से 5 तक का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब इसका हम ड्राई आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 5 तक की टेबल प्रिंट हो चुकी है। ये 1 2 3 4 5 ये आउटर लूप की हेल्प से आया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की वैल्यू इनर लूप की हेल्प से आया है। ठीक है। और ये 1 से 10 तक का हो गया और ये 1 से 5 तक का हो गया। तो जब बार बार लूप चलेगा तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो 1 × 1 हो गया 1, 2 × 2 जा हो गया 4। तो इस तरह से ये बार बार आपस में मल्टीप्लाई करके एक नई लाइन प्रिंट करवाते जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेस्टेड लूप का सबसे बड़ा यूज होता है पैटर्न प्रिंट करने में, जैसे स्टार पैटर्न्स। तो चलिए स्टार पैटर्न्स प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक सिंपल से स्टार पैटर्न प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं एक 5 × 5 की मैट्रिक्स का स्टार प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको 5 × 5 में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आउटर लूप 1 से 5 तक प्रिंट होगा, ये सही है। और इनर लूप को हम 1 से 5 तक कर लेते हैं। अब ये 5 × 5 की मैट्रिक्स प्रिंट करेगा। हमको स्टार प्रिंट कराना है तो हम यहाँ आई और जे की वैल्यू की जगह तो हम डबल क्वोट के अंदर स्टार लिख देंगे। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं 5 × 5 की मैट्रिक्स में स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है। यहाँ अभी एक रो में दिख रहा है लेकिन इसके पहले लिखा 5। आप इसको 5 टाइम समझ सकते हैं, मतलब 5 रो में। तो ये सिंपल सा 5 रो में प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अब मैं आपको एक राइट ट्रायंगल पैटर्न बनाकर दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं केवल इसमें इतना ही चेंजेस करूंगा। यहाँ लिखा J < 5। तो इसको मैं कर दूंगा I। अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है ये। और इसको कर देंगे console.log। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड में 2, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में 4 एंड फिफ्थ में 5 स्टार है। तो सबसे पहले इस कोड को समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले लिखा फॉर लेट i = 1, i < 5। उसके बाद i प्लस प्लस। इसका सिर्फ इतना ही मतलब हुआ कि आउटर लूप 1 से 5 टाइम तक चलेगा। उसके बाद हमने लिखा लेट रो इक्वल टू, और हमने यहाँ एक इम्पटी स्ट्रिंग दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ एक इम्पटी स्ट्रिंग बनाया है जिसका नाम रो है। इसमें हम स्टार जोड़ते जाएंगे और लास्ट में उसको प्रिंट करवा लेंगे। और हर लाइन के लिए रो को फिर से इम्पटी कर दिया जाता है। इसके बाद हमने लिखा फॉर j = 1, j< I, j++। तो यहाँ j = 1 का मतलब हुआ इनर लूप की शुरुआत j = 1 से हुआ। इसके बाद हमने लिखा j< I। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर लूप उतनी बार चलेगा जितना कि आउटर लूप का आई है। और लास्ट में हमने कर दिया j++। हर बार इनर लूप कंप्लीट होने के बाद जे की वैल्यू +1 से बढ़ जाएगी। और उसके बाद हमने लिख दिया j++। इसका मतलब यह हुआ कि इनर लूप पूरा होने के बाद जे की वैल्यू +1 से बढ़ जाएगी। मतलब अगर i = +1 है तो इनर लूप एक बार चलेगा। अगर i = 2 हो गया तो इनर लूप 2 टाइम चलेगा। अगर i = 3 हो गया तो ये इनर लूप 3 टाइम चलेगा। इसी तरह लास्ट में i = 5 हो जाएगा और ये इनर लूप 5 टाइम चलेगा और 5 टाइम स्टार प्रिंट होंगे। यहाँ हमने किया रो प्लस इक्वल टू डबल कोट के अंदर स्टार। इसका मतलब इस रो स्ट्रिंग में हर बार स्टार को जोड़ दिया जाता है। तो इम्पटी है। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब दूसरी बार लूप चलेगा तो यहाँ 2 स्टार हो जाएंगे। जब तीसरी बार चलेगा तो यहाँ 3 स्टार कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह जब चौथी और पांचवी बार लूप चलेगा तो यहाँ 5 टाइम स्टार स्टोर हो जाएंगे। मतलब कि हर बार एक स्टार जुड़ता चला जाएगा। और हमने लास्ट में कर दिया console.log रो। तो इसका मतलब जब इनर लूप कंप्लीट हो जाता है तो हम पूरी रो को प्रिंट करवा लेते हैं। इसी तरह ये कोड राइट ट्रायंगल पैटर्न बना देता है। अब हम देखेंगे नेस्टेड लूप विथ एरे। अब मान लो आपके पास एक 2D एरे है जैसे कि मैट्रिक्स। तो मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ एक वेरिएबल के साथ। तो मैं यहाँ लूंगा लेट
और वेरिएबल देता हूँ मैट्रिक्स इक्वल्स टू। अब हम एरे के अंदर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का कुछ ऐसा, और लास्ट में यूज करेंगे सेमी कॉलन। अब इसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1, 2, 3। अब एक नया स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 3, 4, 5। अब एक और नया स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, अब इसके अंदर लिखेंगे 6, 7, 8। हम लास्ट में भी कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एरे मैट्रिक्स बना लेंगे। और हमें इसको ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट आई, और इक्वल्स टू कर देते हैं 0, क्योंकि एरे के अंदर होता है इंडेक्स वैल्यू, और इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर हम इसका इंडेक्स वैल्यू देखेंगे तो 0 होगा, 0, 0। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 0, ताकि हम इस नंबर से ट्रेवर्स कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे लेट आई इक्वल टू 0, और इसके बाद हम लिखेंगे आई लेस देन, यहाँ हम कोई वैल्यू नहीं लिखने वाले हैं, हम यहाँ देंगे मैट्रिक्स का लेंथ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया है मैट्रिक्स नाम का। तो हम यहाँ लिखेंगे आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट, और यहाँ यूज करेंगे लेंथ कीवर्ड का। इससे क्या होगा कि हम किसी भी चीज का लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमें मैट्रिक्स का लेंथ चाहिए, तो हम लिख दिए मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और इसके बाद हम यूज करेंगे आई प्लस प्लस का। तो ये हो गया हमारा आउटर लूप। अब इसके अंदर हमें बनाना है इनर लूप। हम यूज करेंगे फॉर। हम यहाँ भी लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जे इक्वल्स टू, और यहाँ भी कर देंगे 0 से, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए होगी। और इस बार हम करेंगे जे लेस देन मैट्रिक्स, और यहाँ वेरिएबल यूज करेंगे आई। इसके बाद लिखेंगे लेंथ, फिर कर देंगे जे प्लस प्लस। मतलब इनर लूप इतनी बार चलना चाहिए जितना कि आउटर लूप का आई है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले वाले कोड में बताया था। तो यहाँ वही सेम लॉजिक यूज हो रही है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हमें आई और जे की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैं लिखूंगा मैट्रिक्स, ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है। इसके अंदर हम देंगे आई, ताकि हमें पता चले किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस कॉन्केटिनेट करके आई, और इसी तरह हम यूज करेंगे जे का, यहाँ कर देंगे जे। अब लिखेंगे यहाँ इक्वल्स टू, मतलब इतना ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अब हम जो देंगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा मैट्रिक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जे की वैल्यू। यहाँ हम कॉन्कैटिनेट करा देंगे, तो यूज करेंगे प्लस का। इस कोड को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक 2D एरे है, इसको हमें ट्रेवर्स करना है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा नेस्टेड लूप का। तो हम सबसे पहले आउटर लूप लेंगे, उसमें आई वेरिएबल की वैल्यू दे देंगे 0, ताकि ये इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट हो यहाँ से। और उसके बाद हम दे देंगे एरे का लेंथ, क्योंकि हमें एरे का लेंथ नहीं पता कि कितना बड़ा एरे है कैसे है, तो इसलिए हम यूज करेंगे लेंथ कीवर्ड का। तो हमने लिखा मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ताकि हम इस मैट्रिक्स की लेंथ प्रिंट कर सके। और उसके बाद हमने कर दिया आई प्लस प्लस रहे अपडेट होकर। इसके बाद हमने एक इनर लूप यूज किया, और हमने सेम कंडीशन यूज किया है लेट जे इक्वल टू 0, और हमने यहाँ कर दिया जे लेस देन मैट्रिक्स आई, मतलब आई की सेम वैल्यू आउटर के हिसाब से चलने वाली है। और हमने यहाँ कर दिया लेंथ, ताकि इसकी जितनी भी लेंथ है वो प्रिंट हो जाए। और यहाँ सेम कर दिया जे प्लस प्लस। अब हमें आई और जे की वैल्यू प्रिंट करवा लेनी, सिंपल सा। काफी सिंपल कोड है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं इसका आउटपुट देखने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट 0, 0 इंडेक्स में 1 प्रिंट हुआ, 0, 1 में 2, 0, 2 में 3, 1, 0 में 4, 1, 1 में 5, 1, 2 में 6, 2, 0 में 7, और 2, 1 में 8, और लास्ट में 2, 2 में 9। 0, 0 पे 1 है, तो ये हमारा हो गया 0, 0 इंडेक्स, मतलब इधर से भी 0 रो से, और कॉलम से 0, तो हो गया 0, 0। तो 0 पे 1 हो गया, और 0 हमारा रो अभी भी है, और यहाँ 3, मतलब 0, 1, 2 इंडेक्स वैल्यू ऐसे चल रही 0, 1, 2, इधर से भी 0, 1, 2। तो 0, 0 पे 1 हो गया, और 0, 1 पे 2 हो गया, और 0, 2 पे 3 हो गया। ये देख सकते हैं 0, 2 पे 3। उसके बाद हमारा होगा 1, 0। 1, 0 पे हो जाएगा 4, और 1, 1 पे हो जाएगा 5, 1, 2 में हो जाएगा 6। ये देख सकते हैं 1, 2 में 6 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 2, 2, 0 पे 7, 2, 2 पे 8, 2, 3 पे 9। तो सेम इसी पैटर्न पे हमारा आउटपुट आया 2, 2 पे 9। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क है मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1 to 10
यूज नेस्टेड लूप टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 इन अ सिंगल आउटपुट। मतलब आपको नेस्टेड लूप का यूज करके 1 से 10 तक का टेबल प्रिंट करना है। उसके बाद सेकंड होमवर्क है इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट स्टार इन द शेप। मतलब आपको इस शेप में स्टार पैटर्न प्रिंट करने हैं। मैंने आपको इसका सीधा वर्जन बताया था, ये उसका सेकंड वर्जन है, उल्टा है। तो आप लॉजिक लगाएंगे उल्टा और इस तरह स्टार प्रिंट हो जाएगा। थर्ड होमवर्क है 2D array ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, क्रिएट अ 2D array स्टोरिंग स्टूडेंट्स मार्क्स एंड यूज नेस्टेड लूप टू प्रिंट ऑल द मार्क्स। मतलब आपको 2D array बनाकर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराने हैं और उसको फिर नेस्टेड लूप की हेल्प से प्रिंट करवाना है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने होमवर्क और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। थैंक यू।